प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करते हैं कक्षा 10 हिंदी का संस्कृत खंड चतुर्थ पाठा प्रभुत्व ग्रामीणा। मैंने 2 पैराग्राफ जो है आपको हिंदी अनुवाद बता दिया है और तीसरा और चौथा आज पैराग्राफ की हिंदी अनुवाद बताएंगे। देखिए, नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत। नागरिक ने बहुत समय तक सोचा, परम प्रहेलिकायाः उत्तरम दातुं समर्था नाभवत्, लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत्, इसलिए ग्रामीण से बोला, अहम अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानाति, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदं श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत्, यह सुनकर के ग्रामीण ने कहा, यदि भवान उत्तरम न जानात, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तर्हि तो ददातु 10 रूप्यकाणि, 10 रुपये दीजिए। यदि आप पहले का उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपये दीजिए। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि। अतः उदास मुख वाले नागरिक के द्वारा शर्त के अनुसार 10 रुपये देने पड़े। ये पहला पैराग्राफ हो गया। पहला क्या, ये तीसरा पैराग्राफ है। फिर से देख लें एक बार। नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत, नागरिक ने बहुत समय तक सोचा, परम प्रहेलिकायाः उत्तरम दातुं समर्था न भवत्, लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत्, इसलिए ग्रामीण से बोला, अहम अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानात्, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदं श्रुत्वा ग्रामीणः कथयत्, यह सुन करके ग्रामीण ने कहा, यदि भवान उत्तरम न जानात्, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि, तब 10 रुपये दीजिए। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि। अतः उदास मुख वाले नागरिक के द्वारा शर्त के अनुसार 10 रुपये देने पड़े। अब चौथा पैराग्राफ देख लें। पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, पुनः ग्रामीण बोला, पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, पुनः ग्रामीण बोला, इदानीं भवान पृच्छत प्रहेलिकाम, अब आप पहेली पूछें, अब आप पहेली पूछें। दंडदानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालम विचारे न किंचित प्रहेलिकाम अस्मरत। दंडदानेन खिन्नः, दंड देने से दुखी नागरिक ने बहुकालम विचारे, बहुत समय तक विचार किया, न किंचित प्रहेलिकाम अस्मरत, लेकिन कोई पहेली याद नहीं आई। दंड देने से दुखी नागरिक ने बहुत समय तक सोच विचार किया, लेकिन कोई पहेली याद नहीं आई। अतः अधिकम लज्जमानः अब्रवीत, अतः अधिक लज्जा का अनुभव करते हुए बोला, स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः त्वमेव उत्तरं ब्रूहि। स्वकीयाः अपनी, प्रहेलिकायाः को मतलब पहेली का, त्वमेव उत्तरं ब्रूहि तुम ही उत्तर बताओ, अपनी पहेली का उत्तर तुम ही बताओ। तदा सा ग्रामीणा विहस्य स्वप्रहेलिकायाः सम्यक उत्तरम अवदत् पत्रम इति। देखिए, तदा सा ग्रामीणः, तब उस ग्रामीण ने, विहस्य मने हंस करके, स्वप्रहेलिकायाः अपनी पहेली का, सम्यक उत्तरम ठीक उत्तर, अवदत् मने बोला, पत्रम इति पत्र है ऐसा। देखिए, तब उस ग्रामीण ने हंस करके अपनी पहेली का ठीक उत्तर बोला, पत्र है। इस प्रकार, यतो ही इदं पदेन बिनापि दूरम याति, यतो ही क्योंकि, इदम माने यह है, पदेन बिनापि पैर के बिना भी, दूरम याति दूर तक जाता है,
क्योंकि यह बिना पैर होते हुए भी दूर तक जाता है। अक्षरैः युक्तम अपि पंडितः न पंडितः, अक्षर से युक्त होते हुए भी पंडित नहीं होता है। लिखा हुआ है अक्षरैः युक्तम अपि न पंडितः भवति, अक्षरों से युक्त होते हुए भी पंडित नहीं होता है, विद्वान नहीं होता है। एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः, इसी समय एतत् धन अस्मिन् धन एव बराबर एतस्मिन्नेव, एतत् अस्मिन्नेव यानी इसी समय ही, काले माने समय में, तस्य ग्रामीणस्य उस ग्रामीण का, ग्रामम आगतः इसी समय बातचीत हो ही रही थी कि उस ग्रामीण का गांव आ गया। सा विहसन रेलयानात् अवतीर्य, वो हंसता हुआ रेलयान से उतर करके स्वग्रामं प्रति चलत, अपने गांव की ओर चल पड़ा। नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्ववत् तुष्णीम् अतिष्ठत्, नागरिक लज्जित होते हुए पहले की भांति चुपचाप बैठा रहा। सर्वे यात्रिणः वाचालं तम नागरिकं दृष्ट्वा अहसन्, सभी यात्री अधिक बोलने वाले उस नागरिक को देख करके हंस पड़े। तदा सह नागरिकः अनुभवत, तब उस नागरिक ने अनुभव किया यत् कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सब जगह संभव होता है। ग्रामीणाः अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः प्रभुतराः भवन्ति, ग्रामीण भी कहीं नागरिकों की अपेक्षा अधिक विद्वान होते हैं। फिर से देख लें। पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, पुनः ग्रामीण बोला इदानीं भवान पृच्छत प्रहेलिकाम, अब आप पहेली पूछें। दंडदानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालं विचारे न किंचित प्रहेलिकाम अस्मरत, दंड देने से दुखी नागरिक ने बहुत समय तक विचार किया, लेकिन पहेली याद नहीं आई। अतः अधिकम लज्जमानः अब्रवीत, अतः अधिक लज्जा का अनुभव करते हुए बोला स्वकीयाः प्रहेलिकायाः उत्तमेव उत्तरं ब्रूहि, अपनी पहेली का उत्तर तुम ही बताओ। तदा स ग्रामीणः विहस्य स्वप्रहेलिकायाः सम्यक् उत्तरम् अवदत् पत्रम् इति, अपनी पहेली का उत्तर तुम ही बताओ। देखिए, तदा स ग्रामीणः, तब उस ग्रामीण ने, विहस्य हंस करके, तब उस ग्रामीण ने हंस करके स्वप्रहेलिकायाः सम्यक् उत्तरम् अवदत्, अपनी पहेली का ठीक उत्तर बताया। पत्रम इति, पत्र है ऐसा। यतो ही इदं पदेन विनापि दूरम याति, क्योंकि यह पैर के बिना भी दूर तक जाता है। अक्षरैः युक्तम अपि न पंडितः भवति, अक्षरों से युक्त होते हुए भी पंडित नहीं होता है, विद्वान नहीं होता है। एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगता, इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। स विहसन रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत, वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्ववत् तुष्णीम् अतिष्ठत्, नागरिक लज्जा का अनुभव करते हुए पहले की भांति चुपचाप बैठा रहा। सर्वे यात्रिणः वाचालं तम नागरिकं दृष्ट्वा अहसन्, सभी यात्री अधिक बोलने वाले उस नागरिक को देख करके हंस पड़े। तदा सह नागरिकः अनुभवत्, तब उस नागरिक ने अनुभव किया यत् ज्ञानम सर्वत्र संभवत, कि ज्ञान सब जगह संभव होता है। न ग्रामीणाः अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः प्रभुतराः भवन्ति, ग्रामीण भी कहीं नागरिकों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो प्यारे छात्रों, ये प्रबुद्धो ग्रामीणाः पाठ जो है आपका पूरा हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।